हेलो बच्चों, तो आओ देखें कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव स्लैश हैव स्ट्रक्चर सिमिलर टू NH3। तो इसका मतलब है कि मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, क्योंकि हैश स्लैश हैव लिख दिया, यानी कि एक पहला ऑप्शन देखा, ठीक है, ओके चले गए। तो अब हमें अगर किसी भी चीज़ की शेप बतानी होती है, शेप बताने के लिए क्या सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हाइब्रिडाइजेशन, कि हमें उस स्ट्रक्चर की हाइब्रिडाइजेशन पता है या नहीं पता। तो सबसे पहले हाइब्रिड इसको इसका इसका की कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तो और हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं? हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं, मैं जो ये फार्मूला लिख रहा हूँ, ये जो फार्मूला है, इसके लिए केमिकल बॉन्डिंग और साथ में एक स्ट्रक्चर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो ये फार्मूला है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल मेटल आयन। तो अब ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है NH3। तो अब हम एक बार NH3 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं बना के यार। NH3 ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये 3 सिग्मा बॉन्ड तो बनाएगा यार, 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच तो हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड तो होंगे। और नाइट्रोजन की वैलेंसी जो होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होती है, 5 वैलेंसी होती है, 3 ये बन गए तो एक लोन पेयर बचा, ये हो गया 4। अब 4 होता है sp3, sp3 में टेट्राहेड्रल बनना चाहिए, पर नाइट्रोजन की जो शेप होती है वो डिस्टॉर्टेड शेप होती है, नाइट्रोजन की शेप डिस्टॉर्टेड होती है, तो इसकी पिरामिडल शेप बन गई, ये रही पिरामिडल। तो हमें बताना है कि पिरामिडल शेप के इनमें से कौन से हैं। ठीक है, तो आओ देखें, पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। ए क्या है? PH3। यार PH3 देखो, ये तो ऐसे ही समझ आ रहा है नाइट्रोजन फैमिली का ही है, सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। कैसे, मैं बताता हूँ। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 5 होते हैं, तो ये फिर से 3+1, ये समझ आया। 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिए, एक लोन पेयर रह गया, ये 4, फिर ये sp3, तो फिर वैसा ही स्ट्रक्चर बन गया जैसा चाहिए, पिरामिडल। आओ अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोनियम आयन क्या कह रहा है? H3O पॉजिटिव। इसमें इसमें जो है, इसमें ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल आयन है, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सिग्मा सिग्मा बॉन्ड 3 बनाएगा यार, सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है, जैसे 3 अब इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, तो अब ये 3 बचा, और प्लस का साइन है, तब ये एक लोन पेयर बचेगा, फिर से 4, 4 का मतलब sp3। पर अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? 1 2 3, और ये फिर से वही सेम स्ट्रक्चर आ गया, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आ गया। अब ऐसे ही ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। आओ, ऑप्शन नंबर सी, सी में पॉजिटिव SeF3 पॉजिटिव, इसके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? SeF3 पॉजिटिव के नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसके सबसे पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो। ये देख, इसके 3 तो सिग्मा बॉन्ड होंगे, क्योंकि 3 फ्लोरीन से अटैच्ड है ये, ठीक है। अब इसके जो सिलेनियम होता है, ये ऐसी क्या होता है, सिलेनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, ठीक है। इसको नेट पे पीरियोडिक टेबल से चेक भी कर लेना। 6 होते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 होते हैं। फिर से वो, ये देखो, ये वाला केस आ गया फिर से, इसके भी 6 थे,
इसके भी 3 थे, तो ऑक्सीजन को सिलेनियम से रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को फ्लोरीन से। ठीक है, तो सब कुछ सेम ही है यार, ये भी सेम है 6, फिर से ये 1 आ जाएगा, फिर से ये 4 आ गया, फिर से सेम स्ट्रक्चर बनेगा बिल्कुल ही, फिर से ये सेम स्ट्रक्चर आ गया। आओ अब ऑप्शन नंबर 1 डी ऑप्शन देखते हैं अब। ये डी ऑप्शन क्या है? ये डी ऑप्शन कह रहा है CH3 नेगेटिव। ये CH3 नेगेटिव क्या है? ये CH3 नेगेटिव, तो कार्बन के, देखो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 4 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बना दिए, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, वो 1 इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज लगा दिया, एक पूरा लोन पेयर ही बना दिया। समझे? मैं समझाता हूँ। जैसे कि ये कार्बन है, उसके पास 4 होते हैं, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस होते हैं, तो वो ऐसा तो चल बनाएगा ही स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचा था और नेगेटिव साइन है, बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन आके हमने इसको दे दिया, तो अभी ऐसे कंप्लीट हो गया, इसकी भी शेप पिरामिडल होगी। तो इसमें पूछा था स्ट्रक्चर सिमिलर टू NH3, इस स्ट्रक्चर से सिमिलर किसके स्ट्रक्चर हैं? तो हमने देखा A का भी है, B का भी है, C का भी है, D का भी है, तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। होपफुली आपको समझ आया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।